बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम और बिरादरान मिल्लत, अज़ीज़ तलबा, आज ये प्रोग्राम हमारे शेख व मुर्शिद हज़रत अल-हाज मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुम की ताज़ियत के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है। जैसा कि अभी मौलाना रिजवान साहब फरमा रहे थे कि ताज़ियत के तो हम सभी मुस्तहिक़ हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जो सुल्बी औलाद होती है उसको ज़्यादा एहसास होता है। यूँ तो हज़रत की रूहानी औलाद बेशुमार हैं और ये रूहानी औलाद हज़रत के फैज़ को इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रखेगी। और ये बड़ी सादत की बात है हज़रत के लिए कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि मरने के बाद भी आमाल नामे में उनका अजर व सवाब लिखा जाता रहता है। एक हदीस है, जब इंसान मर जाता है क्योंकि अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, अब वो ना नमाज पढ़ सकता, ना रोज़ा रख सकता, ना दूसरी इबादतें कर सकता है, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी उनका सवाब बराबर आमाल नामे में लिखा जाता रहता है। उनमें से एक सदक़तुन जारियतुन, हदीस में फरमाया गया सदक़ा जारिया है। आपने कोई मदरसा बनवा दिया, आपने कोई पानी पीने की का नल लगवा दिया, सबील जिस पर लिखा जाता है वो बनवा दिया, आपने मुसाफिरों के लिए साहिबान बनवा दिया। अल्लाह की मखलूक को जिस चीज़ से फ़ायदा पहुँचे, फैज़ पहुँचे, ये सदक़ा जारिया है। आप मर गए, मरने के बाद भी आपके अमाल नामे में सवाब लिखा जाता रहेगा। जो ईंट आपकी मस्जिद में लग गई, आप चले गए दुनिया से, लेकिन मरने के बाद भी आपके अमाल नामे में उस सदक़े का सवाब लिखा जाता रहेगा। नेक औलाद, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, ऐसी नेक औलाद जो मरने के बाद अपने वालिदैन को इसाले सवाब करती रहे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे, तो जाहिर बात है कि हज़रत को माशाअल्लाह ये चीज़ भी हासिल है। सदक़ा तुम जारियतुन, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, अगर अब मैं ये कहूँ कि मदरसा जहाँ इस वक्त आप बैठे हैं ये हज़रत ही का फैज़ है। और हज़रत ने इसके लिए, मुझे याद है कि एक मरतबा यहाँ प्रोग्राम हो रहा था इसी मस्जिद में, वो राजस्थान के थे, कोई साहब उनका नाम, हाँ, तो उन्होंने कुछ देना चाहा तो हज़रत खड़े हो गए और कहा कि मैं इसके लिए दामन फैलाता हूँ इस मदरसे के लिए। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, जिसके कहने से कुछ दिया जाता है उसका सवाब उसे भी मिलता है। तो इस सदक़ा जारिया में हमारे हज़रत भी शरीक है। ये मदरसा हकीकत में हज़रत ही की तवज्जुहात और हज़रत ही के फैज़ का असर है जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। नेक औलाद हज़रत की माशाअल्लाह। हमारे साथी हाफिज़ इसहाक़ साहब हमारे साथ पढ़ते थे और ये हमारे क़ारियाबी साहब सबसे छोटे फर्जंद हज़रत के, हज़रत को बड़ी मोहब्बत थी इनसे, इन्हीं के घर में रहते थे। मैं भी एक दो मरतबा गया हूँ तो बड़ी मोहब्बत थी। और ये जाहिर बात है कि कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, ये भी हज़रत के अमाल नामे में जो इस अज्र है लिखा जाता रहेगा। एक चीज जो हदीस में बयान फरमाई, औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे नफ़ा उठाया जाता रहे क़यामत तक। आपने किसी को पढ़ा दिया, हाफिज बना दिया, मौलवी बना दिया, आपने कोई किताब लिख दी जिसको पढ़ करके इल्म हासिल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उस ज़िम्न में आती है। तो जाहिर बात है कि हज़रत के शागिर्द हज़ारों लाखों की तादाद में है। और हज़रत की ख़ास सिफत ये थी कि माशाअल्लाह सादगी बहुत ज़्यादा थी।
हमारे हजरत में इस कदर सादगी मैंने देखा कई मर्तबा कि बस में बैठकर चले गए, ना किसी की गाड़ी की परवाह तलाश। एक मर्तबा जमयत का प्रोग्राम था दिल्ली में, हजरत को मैंने देखा कि बस से गए, फिर वहां जब मस्जिद थी, ये हजरत मौलाना अरशद साहब मदनी वाली जमयत का प्रोग्राम था काली मस्जिद में, वहां से हजरत खड़े हुए थे। मैंने कहा हजरत आप अकेले किसके साथ है कि नहीं, बस मैं आ गया बस से। और फिर थोड़ी देर के बाद हजरत को भूख लगी, खाना खाया एक होटल में, और वहीं से एक बस में बैठ कर के, वहीं की बस सिटी बस कि मुझे अभी वहां जाना है कश्मीरी गेट और वहां से फिर चला जाऊंगा। तो इस अंदाज के हजरत थे, बिल्कुल सादी, कोई तसन्नो, कोई तकल्लुफ, कोई बनावट हजरत में नहीं था। जो हजरत के शेख थे हजरत हाफिज अब्दुल सत्तार साहब नानकवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनका पूरा असर और पूरी झलक हजरत में मौजूद थी। और एहतराम इस कदर करते थे, जहां से फैज उठाया उन हजरात का। मसलन खानकाह रायपुर, मुझे याद है एक मर्तबा बैठे हुए थे, मजलिस थी, वही सिलसिला है हजरत का खानकाह रायपुर का। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी के खलीफा अजल हजरत हाफिज अब्दुल सत्तार साहब नानकवी, गोया के एक सनद सिलसिला है बीच में हजरत हाफिज अब्दुल सत्तार साहब नानकवी का। इस वास्ते से हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब के आप खलीफा ठहरे, गोया के उस खानका में जब जाते थे तो वहां के जो इस वक्त मसनद नशी हजरत शाह अतीक साहब, उन्होंने कहा कि हजरत दुआ करा दें आप। हमारे शेख हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब को फरमाया कि दुआ करा दें। हजरत ने कहा नहीं, आप ही दुआ करें। बहुत ज्यादा कहा शाह अतीक साहब ने। वहां एक मुजफ्फरनगर के कोई आलिम थे बैठे हुए, हम जैसे जरा जो कमजरफ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, कुछ छलक जाते हैं अपने इल्म का पिंदार अपने को जाहिर करने के लिए। तो उन्होंने फौरन कहा हजरत हजरत कौन है ये, जानते नहीं, अल-अम्रु फ़ौक़ुल अदब। उन्होंने कहा जब ये हुक्म कर रहे हैं अदब अदबन, आप मना करने में दुआ नहीं कराता और ये हुक्म कर रहे हैं, हुक्म का दर्जा तो अदब से भी बढ़ा हुआ है। हजरत हाजिर जवाब थे। कभी मैंने नहीं देखा किसी भी मजलिस में, शाह अतीक साहब ने, मुझे याद है अच्छी तरह, फरमाया कि इनसे ना उलझें आप। हजरत ने फौरन फरमाया ओ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल कह रहे हैं सुलह हुदैबिया के मौके पर इस नाम को मिटा दो मेरे। सुलह हो रही थी, उलमा जानते हैं, बात लंबी है, मुझे उसमें नहीं बताना। सुलह में एक लफ्ज लिखा गया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा कर रहे हैं। फरीक़ैन से थे दोनों, फरीक़ सानी कुफ्फार थे कि उनसे मुआहिदा है अल्लाह के रसूल मोहम्मद का। कहा कि हम तो नहीं इसको मिटाएं, आप रसूलुल्लाह को, हम अल्लाह के रसूल आपको नहीं मानते। हजरत अली ने कहा कि हजरत ये तो वो नाम है, वो चीज है कि जिस पर हम अपनी जान निशावर कर सकते हैं, भला हमारी हिम्मत कैसे किसको मिटा दें। तो क्या वो अदब के खिलाफ था? बाज मकामात पर ऐसा होता है कि अदब ही अम्र से बढ़ा हुआ होता है, तो हजरत इसका खास ख्याल रखते थे। और हजरत के अंदर सादगी बहुत थी, एहतराम उलमा का, और हम जैसे लोगों को कितना चाहते थे, किस कदर मोहब्बत करते थे। कभी भी जब जाना होता था ये कहते थे कि मौलवी सलीम बगैर खाना खाए नहीं जाने क्या। एक रोज कहने लगे अभी बैठो आप, मछली आने वाली है एक जगह से। तो वाकई थोड़ी देर के बाद मछली में टिफिन में लेकर आया, एक साहब लेकर आए। तो हजरत मुझे फिर मेहमान खाने के कमरे में लेकर गए, दस्तरखान बिछवाया, खाना खिला करके भेजा। बड़ी मोहब्बत करते थे और बहुत ज्यादा हजरत के जाने का मुझे तो इस कदर उस रोज मालूम हुआ सुबह को, यकीन जानिए कि अजीब तरह की बेकैफी बेचैनी तबीयत में पैदा हो गई। मुझे कुछ थोड़ी देर सोने का मेरा मामूल है, नींद गायब हो चुकी थी और मैं फौरन तैयारी की वहां जाने की। और हजरत के चेहरे को, जैसे कि हमारे मुफ्ती साहब अभी कह रहे थे, वाकई नूर अला नूर, चेहरे से जैसे नूर की किरणें फूट रही। अल्लाह वालों की निशानी यही होती है कि जब वो जाते हैं अल्लाह के सामने तो उनका चेहरा, और फिर नमाज जनाजा, शुरकाए जनाजा ने उसके ऊपर और मोहर तस्दीक सबत कर दी कि वाकई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। मुझे कहना ना चाहिए, मैं तो हजरत मौलाना असलम साहब के जनाजे में नहीं पहुंच सका था, लेकिन किसी ने मुझे बताया ये
तकाबुल की बात नहीं, ना मैं कुछ तनकीस किसी की मकसूद है। एक साहब कह रहे थे कि मौलाना इतने नमाजी शायद हजरत मौलाना असलम साहब के जनाजे में भी नहीं थे। ये कारी मुरसलीन भी शायद मेरे साथ थे, कोई कह रहे थे उस वक्त। तो बहरहाल नमाज जनाजा में इस कदर हुजूम और लोगों का रुजू, बाज अल्लाह वाले ऐसे होते हैं यकीनन उनकी जिंदगी भी और जिंदगी के बाद उनकी मौत भी ये बता देती है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। ऐसे लोगों की तरफ रुजू आम होता है। हमने देखा बहुत सी मकाम पर जाते हैं हजरत, जाते जाते लोग खींचे आते थे कुलूब से, अपने दिलों से हजरत की बात सुनने के लिए। हमारे यहाँ भी कई मरतबा मदरसा फैजुल रशीद में तकरीब फरमाते थे जलसे में, और लोग बड़ी तवज्जो से सुनते थे। अल्लाह ने ज़बान बड़ी अजीब अता फरमाई थी। तो हजरत अब हमारे दरमियान नहीं है, चले गए। अब हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि हजरत का जो फैज था, देखो अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, उससे बड़ा कोई गम हो सकता है सहाबा को? सबसे बड़ा गम। तारीख आप लोगों ने पढ़ रखी है, आंखें फोड़ डाली। अब किसे देखेंगी आंखें? जरा से कोई तकलीफ नबी को पहुंची, दांत तोड़ डाले। ये सारी चीजें हैं तारीखी रिवायात में। इतना इश्क अल्लाह के रसूल से सहाबा को था। अंदाजा यह हो रहा था कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया से जाएंगे क्या हाल होगा, और वही यही हाल हुआ। हजरत उमर फारूक को तो ऐसी बेकैफी, तबीयत में ऐसी बेचैनी पैदा हुई, और ऐसा हाल हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन का हुआ कि कहने लगे कि अगर कोई कहेगा कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल होगा तो तलवार नियाम से बाहर निकाले, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन बाज अल्लाह के बंदे उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। सब्र और तहम्मुल का पहाड़। यहाँ से हमें सब्र की, देखो एक बात बता दूं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअत्ता की हदीस है, ये हजरत मौलाना इश्तियाक साहब हजरत के दामाद भी हैं, हजरत कारी आबिद साहब भी हैं, हजरत के नवासे भी हैं, दूसरे हजरात भी हैं वहाँ के। मुअत्ता की रिवायत है, फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम्हें कोई हादसा पेश आए, कलक अंगेज, गम अंगेज कोई चीज पेश आए, तो मुझे याद कर लिया करो। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए ताज़ियत और तसल्ली का काम करेगी। मुझे इसलिए अल्लाह ने मुसीबत, अल्लाह के रसूल तो महबूब थे अल्लाह के, ये फरमाया कि मुझे इसलिए मुसीबतों में गिरफ्तार किया गया, मुब्तला किया गया, लिताजुल मुस्लिमीन फी मसाइबिहिम, मुसलमान अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें, उन्हें तसल्ली मिलेगी। भला जिस नबी ने अपने हाथों से अपने कई कई बच्चों को कब्र में उतारा, अपनी प्यारी बेटियों को कब्र में उतारा, और जिस नबी पर मुसीबतों के पहाड़ कभी ताइफ में और कभी मुख्तलिफ जगहों पर तोड़े गए, उसकी जिंदगी हमारे लिए तसल्ली का बाइस है। एक किताब लिखी है मौलाना इश्तियाक साहब हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, जिक्र रसूल, उसमें एक बाब उन्होंने कायम किया। अजीब पढ़ने के बाद मुझे हजरत ने यही लिखा है कि देखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के लाडले महबूब हैं, उन्हें किस अंदाज से, किस तरीके से मुसीबतों में, परेशानियों में गिरफ्तार किया गया, वजह उसकी यही थी ताकि उम्मत के लिए तसल्ली का सामान फराहम हो जाए। और यही मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है जो मैं पढ़ रहा हूँ, लिताजुल मुस्लिमीन फी मसाइबिहिम। तो हमारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी एक नमूना है तसल्ली और ताज़ियत के लिए। लेकिन बहरहाल गम का होना एक फितरी चीज है। इंसान, जाहिर बात है, कोई संगो खिश्त और पत्थर तो नहीं है कि जो जिसके ऊपर कोई असर ना हो। इसका कल्ब इसी एक गोश्त का लोथड़ा ही तो है। गम कि जब चोट लगती है तो जाहिर बात है कि वो मुतासिर होता है, और जब गम होता है तो फिर अल्लाह के रसूल, देखो एक सहाबी है, हमें सहाबा किराम की जिंदगी को देखना चाहिए। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे का इंतकाल हुआ। मौलाना इश्तियाक साहब अजीब बात लिखी है, मौलाना अल्लामा आमिर साहब ने एक मौके पर नकल किया उन्हें वाक़या तारीख से कि इंतकाल हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे का। इंतकाल के बाद कब्रिस्तान में लेकर गए, दफना दिया।
दफना के बाद जब आए तो उनके गुलाम थे, नाफे उनका नाम था, हजरत नाफे। अभी हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी, हाथ धोए नहीं थे। कब्र के ऊपर मिट्टी डालकर जब आए तो हाथ धोए नहीं। कहा कि लाओ घोड़ों को लाओ। घोड़ों में मुकाबला उस वक्त करते थे, भगाते थे घोड़ों को। जिहाद में घोड़े काम आते थे, पालते थे। इन घोड़ों की दौड़ कराते थे साहबा किराम। तो हजरत नाफे कहने लगे कि अल्लाह के रसूल के सहाबी, ए अब्दुल्ला, अभी तो आपने हाथ भी नहीं धुले हैं, अभी बच्चे को दफन करके आप बेटे को अपने आ रहे हैं कब्र में, और यहाँ आप ये फरहत मंजर कायम करना चाहते हैं खुशी का। फरमाया कि ए नाफे सुनो, मशीयत अपना काम कर चुकी है। बंदाए मोमिन के लिए राजी बरजा रहना यही उसकी ईमान की शान, ईमान का तकाजा है। अल्लाह अपना फैसला कर चुका, उसके फैसले पर राजी रहना चाहिए। ये सहाबा किराम की जिंदगी से हमें सबक मिलता है और तसल्ली मिलती है। एक साहबी है हजरत तलहा, उनका बच्चा बीमार हुआ, इस कदर बीमार तड़प रहा था बेचे। उधर वो लोग बेचारे लकड़ी वगैरह चुन करके लाते थे, उनको बेच करके फाका कशी का दौर था, उसरत और तंदस्ती का। बच्चे का इंतकाल हो गया। वो जब आए इशा के वक्त, माँ कैसी थी वो सहाबियात, वाकई उन लोगों से हमें इब्रत हासिल करनी चाहिए। बच्चे के इंतकाल पर क्या माँ खामोश रह सकती है? सीना चाक कर लेती है, आहोजारी करती है, सर पीट लेती है, वो गरेबान फाड़ लेती है, उसे होश नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ने कैसा सब्र ज़ब्र दिया था। अल्लाह की रजा पर राजी रहना। बच्चे का इंतकाल हो गया, कहा किसी को मेरे शोहर को न बताना, थका मांदा आएगा। आने के बाद अगर उसको पता चल गया तो भूख और फाका कशी के आलम में वैसे खाना भी नहीं खाया, खुदा के वास्ते कोई जिक्र ना करे, बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। जब बाप आया तो पूछा क्या हाल है बच्चे का, तो ऐसा जवाब दिया, हदीस के अल्फाज है, हदात नफसुहु, बहुत सुकून हो गया, इत्मीनान हो गया उसको, बच्चे को। जाहिर बात है भाई, जब सांस निकल गया, रूह निकल गई, तो बच्चा जो बेचैनी बेकली थी, तड़प और बेचैनी थी दर्द की वजह से, वो ताज्जुब की बात है। सुनिए बस यही बात मौलाना को, हमें तो असल मौलाना इश्तियाक साहब के दर्द और गम की बातें सुननी है। मुझे खड़ा कर दिया, मेरी बात में से बात निकलती जा रही। बच्चे के ऊपर कपड़ा उड़ा करके लिटा दिया और कहा कि बिल्कुल सुकून से है बच्चा। खाना दिया शोहर को, नमाज पढ़ के लेट गए, बच्चा आराम से है, आप इसको छेड़े नहीं। ये कह रही है बीवी हजरत तलहा, रात को बीवी अपने शोहर के पास लेटी, वो सारी चीजें जो शोहर औरत और मर्द के ताल्लुकात में होती है वो सब कुछ हुई। बच्चा मरा पड़ा है, क्या इसका तसव्वुर किया जा सकता है कि एक माँ अपने मरे हुए बच्चे के पास अपने शोहर के साथ खलवत के मजे लूट रही है? इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है, हदीस है। सुबह को जब तहज्जुद का वक्त हुआ, पूछा अपने शोहर से, मौलाना कारी आबिद साहब को जरा मुतवज्जे करके यही एक बात बता के खत्म करता हूँ। अपने शोहर से पूछा बीवी ने कि एक मसला पूछना चाहती हूँ, जरा मुझे बता दियो। अगर किसी के पास कोई चीज अमानत रखी हो, किसी की, हमारे पास किसी ने कुछ अमानत रख दी, क्या हमें हक है कि उस अमानत में हम खुर्द बुर्द करें, उस अमानत को वापस ना करें? ऐसा कोई मसला है कि हम उस अमानत को हड़प कर जाएं, उस अमानत को ना दें किसी को? साहबी ने फरमाया, साहबी रसूल ने कि नहीं, अमानत तो अमानतदार जिसकी अमानत है उसको लौटाना जरूरी है। कहा, फरमाया कि फिर सुनो, आपके और हमारे पास जो अल्लाह की अमानत थी, ये बच्चा, रात अल्लाह ने इसने अपनी इस अमानत को ले लिया, इसका इंतकाल हो चुका था। ये कौन कह रही है? माँ। उसी रोज
जो हमल इस्तिक़रार हुआ उससे बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी पैदा हुए। तो बहरहाल ये वाक़यात हमें तसल्ली के लिए हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की जिंदगियां, तो हजरत का जाना बहरहाल बहुत बड़ा खला है हमारे लिए। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हजरत को इसाले सवाब करते रहें, हजरत के बताए हुए नुकूश और असरात पर हम चलते रहें, और हजरत से जो हमें फैज़ मिला है उसको हजरत की तवज्जो, रूहानी तवज्जो इंशाअल्लाह। देखो एक चीज बड़ी अजीब लिखी है उलमा ने, शेख की रूहानी तवज्जो मरने के बाद भी होती है। हजरत शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं कि मरने के बाद भी रूहानी तवज्जो शेख की होती है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने एक मर्तबा फरमाया था, किसी ने पूछा कि हजरत मैं अगर कब्र पर जाऊं किसी बुजुर्ग की, मुझे फैज होगा? नहीं, कोई यूं पूछा, कोई अगर किसी की कब्र पर जाए बुजुर्ग की, क्या उसे फैज होता है? हजरत ने पूछा कौन? कि जी मैं, नहीं होता। हजरत ने फरमाया सुनो, अगर रूहानी मुनासबत हो एक दूसरे में तो मरने के बाद भी रूहानी फैज हासिल होता है। इसीलिए कब्रों के पास जाते हैं बुजुर्गों की कि उनके रूहानी फैज से इक्तिसाब किया जाए। मैंने किताब लिखी तसव्वुफ, उस पर मैंने मसला लिखा है बहुत तफसील से। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे अल्लाह मुजाहिद अल कोसरी, उन्होंने, और ये किताब जब हजरत ने पढ़ी, ये भी बात याद आ गई मुझे, हजरत ने फरमाया कि मौलाना सलीम साहब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पर मुझे बड़े शुकूक शुबहात थे। मसलन वहदतुल वजूद का मसला हजरत ने फरमाया कि मैंने इस बारे में हजरत मौलाना असअद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, बड़े हजरत, उनसे भी पूछा और लोगों से भी, मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई। लेकिन आपकी किताब ये तसव्वुफ वाली पढ़ करके मेरे सारे शुकूक शुबहात खत्म हो गए। मैंने कहा हजरत तो आप ही का फैज़, और हकीकत में हजरत ही का फैज़ था। हजरत ने जब मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हुई, हजरत ने तवज्जो डाली, और फिर उस तवज्जो की बरकत से अल्लाह ने बहुत सारी कुछ काम अपने, अल्लाह ताला अपनी रिज़ा उसमें मुझे नसीब फरमाए, और इखलास हो, रियाकारी ना हो। हजरत की तवज्जो से कुछ काम हुए हैं। अल्लाह हजरत को के दर्जात को बुलंद फरमाए, और हजरत के रूहानी फैज़ से हमें भी इक्तिसाब की अल्लाह तौफीक अता फरमाता रहे। और ये हजरात हैं भाई, गम है, अल्लाह ताला इन के गम को भी हल्का फरमाए। और ये गम अल्लाह के रसूल साहबा किराम की जिंदगी तो इनके सामने है, इन तरह के वाक़यात याद करके गम हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम अहमद साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत ही कीमती बातें बतलाई। वाकई हम सबको सब्र करना चाहिए मुसीबत पर, और कोई भी आफत व मुसीबत हमारे ऊपर आए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला उस पर अजर सवाब से नवाजते हैं। सामी निज़ाम हज़रत वाला हमारे हज़रत मोहसिन मिल्लत हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु एक मरतबा उम्रे के सफ़र पर गए थे, और वहाँ हज़रत ने अपनी ज़बान से जो अशार कहे हैं, गुम्बद खज़रा को देख कर के जो अशार पढ़े हैं, एक मरतबा उन अशार को गुनगुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ इसी जामिया के एक मौक़र उस्ताद जनाब कारी मोहम्मद अमजद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो अशार पेश फरमाएं।